स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनाव में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, संसद में अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। आप बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, पुलिस ने ही चलाई थी गोली, सबूत जग जाहिर हैं। बिरादरीवाद का रंग देकर गुनाह छिपा रहे हैं अफसर। संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। सुबह होते ही बिहार में लगा राष्ट्रपति शासन और आधी रात को इमरजेंसी। लल्लन सिंह ने किया बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सदन में मुसलमानों को लेकर क्या दावा कर गए अखिलेश यादव। यूपी में बढ़ी सियासी हलचल। एक और बड़ी अपडेट, मंदिर मस्जिद पर कोई नया मुकदमा नहीं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पुलिस ने ही चलाई थी गोली, सबूत जग जाहिर हैं। बिरादरीवाद का रंग देकर गुनाह छिपा रहे हैं अफसर। दरअसल दोस्तों, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बवाल के दौरान गोली पुलिस ने ही चलाई थी, इसके सबूत जग जाहिर हैं। बिरादरीवाद का रंग देकर पुलिस अपने गुनाह को छिपाना चाहती है। बेबुनियाद तरीके से घटना को मोड़ा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एफआईआर कराई गई है उसमें भी दावा बनाया गया है कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोगों पर भी पूरा दबाव दिया गया है। सादा कागज पर अंगूठे तक लिए हैं। पुलिस के सभी कारनामों के सबूत हैं, इसलिए खुद को बचाने के लिए तरह तरह के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जियाउर रहमान बर्क ने आगे दावा करते हुए कहा, मैं सदन में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। जो सच है वो दुनिया तक पहुंचाया गया है। अब पीड़ितों को न्याय मिलने का इंतजार है। बवाल के बाद से दीपा सराय में लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर मुसलमानों को खौफजदा करने का आरोप लगाया। बता दें कि सांसद ने एक्स पर बुधवार की देर रात लिखा है कि 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद अब बुलडोजर चलाकर मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, पीड़ितों को न्याय दिलाने का बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। जुल्म से महिलाएं भी नहीं बची हैं, पूरे मोहल्ले खौफजदा है। बता दें कि सांसद ने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में संभल ऐसा शहर है जहां मुसलमानों पर जुल्म बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। बता दें कि दीपा सराय में ही सांसद बर्क का भी आवास है। चलिए अगली खबर, चुनाव में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, संसद में अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला। तंज करते हुए पढ़ी कविता। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। इस दौरान कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव भाजपा पर तंज कसते हुए कविता पढ़ रहे थे। बता दें कि इस दौरान अखिलेश ने कहा कि चुनाव के वक्त वोट डालने जा रहे लोगों को डराया धमकाया गया और कई लोगों को वोट डालने से रोका गया। साथ ही अखिलेश ने पूछा, क्या यही लोकतंत्र गणराज्य है? कहा कि कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि ये संविधान हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, ये हमें समय समय पर शक्ति प्रदान करता है। संविधान शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और वंचित के अधिकारों को सच्चा संरक्षक है। बता दें, ये संविधान बहुत बड़ा सहारा है हमारे जैसे लोगों और देश के कमजोर लोगों के लिए, खासकर पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल है। इस दौरान अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर कहा है कि ये होनी चाहिए। हमें मौका मिला तो जातीय जनगणना कराएंगे, ये नहीं करा पाएंगे तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। संसद में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि 2014 के बाद जिस गति से असमानताएं बढ़ी हैं वो अकल्पनीय है। देश के 140 करोड़ लोगों में से 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं। जो लोग देश को बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की 2 से 3 संपत्ति सिर्फ कुछ परिवारों के कब्जे में है, अगर सरकार में हिम्मत है, जब सरकार समय समय पर अपने आंकड़े जारी करती है तो उसे ये आंकड़े भी जारी करने चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में अब डब्बे भी टकराने लगे हैं। न्याय मांगने के लिए आत्मदाह तक करना पड़ रहा है।
हिरासत में मौत के मामले में नंबर 1 हो रहा है यूपी। अखिलेश ने कहा कि हमें अग्निवीर योजना कभी मंजूर नहीं होगी। पहले की तरह भर्ती होगी तो सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। इस सरकार में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि अब 400 पार के नारे को जनता ने नकार दिया है। इस दौरान अखिलेश ने संसद अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि आज सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का सबसे अहम कर्तव्य है, लेकिन हमारे मंत्री बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमा सिकुड़ रही है। चलिए अगली खबर। सूर्य उदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया और आधी रात को इमरजेंसी। लल्लन सिंह ने सुनाया वाकया। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र पंचायत राज्य मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकसभा में कहा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा संविधान को तार तार किया, वो लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का नाम लिए बिना लल्लन सिंह ने कहा है कि देश पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले लोगों ने सैकड़ों बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। लल्लन सिंह ने दावा किया है कि फरवरी 2005 में नीतीश सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का भी सबको पता है, और कहा कि वो वाकया तो अभूतपूर्व है। बकौल सिंह तब की मनमोहन सिंह की सरकार में एक ताकतवर मंत्री ने रात के अंधेरे में मनमोहन सिंह की धमकी दी कि राज्य विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 बजे सुबह केंद्र कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और रातों रात प्रस्ताव पारित कर मॉस्को प्रवास पर गए राष्ट्रपति को फैक्स भेजकर दस्तखत करवाया। और जब सूर्योदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका था।